रिकॉर्डिंग ऑडियो आप लोग मुझसे ले सकते हैं पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव में। हाँ, तो अगला हमारा टूल है पेंट बकेट टूल इन फोटोशॉप। चलिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली आपको समझना है कि पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फोटो में। अगर आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं किसी भी फोटो में तो हम यूज़ करते हैं पेंट बकेट टूल। तो ये रहा हमारे पास फोटोशॉप। यहाँ से हम लेते हैं कोई भी एक फ़ोटो, हम जाते हैं फाइल पे, न्यू पे, यहाँ से न्यू पे नहीं, कोई पुराना फ़ोटो ये ही ले लेते हैं। ये मैंने लिया यहाँ पर एक फ़ोटो, एक फ़ोटो और ले लेते हैं। गो टू द फाइल, ओपन, और वो अपना स्टार बेबी ले लेते हैं यहाँ पे। ये बच्चा ले लिया हमने दोबारा। तो ये हमारे पास दो फोटोज़ हैं, करेक्ट। हमें जो मेन मोटो है, हमें सीखना है कि पेंट बकेट टूल कैसे काम करता है। अब इस फोटो पे मुझे पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो बदलना है। ओके, बैकग्राउंड कलर मैं बदलना चाहता हूँ पूरा। अब मैंने जितना सेलेक्ट करना है उसका बैकग्राउंड कलर बदलेगा, तो मेरे को सबसे पहले सिलेक्शन देखना पड़ेगा। बट सिलेक्शन से पहले मैं आपको पेंट बकेट टूल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पेंट बकेट टूल कुछ ऐसे काम करता है। तो आ जाइए, मान लीजिए ये हमारे पास फ़ोटो है, मैं इसका कुछ हिस्सा डिलीट कर देता हूँ मोटा मोटा, पूरा तो सिलेक्ट नहीं करके डिलीट कर रहा मैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक इरेजर टूल, आ गया इरेजर टूल, और मैं मोटा मोटा हिस्सा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि पीछे का हिस्सा डिलीट होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उसका पीछे का हिस्सा डिलीट होना चाहिए, करेक्ट। तो मैं इतना हिस्सा डिलीट कर देता हूँ। मैं मोटा मोटा कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपरली नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग सीख चुके हैं कैसे करना है। एक क्लिक में नहीं कर सकते हैं। अब वो टूल कलर से मैच करना चाहिए, कर सकते हैं आप। हमारे पास एक दूसरा टूल था, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक टूल सीखा था मैजिक वैन टूल करके, ढूंढो कहाँ पर है, मैजिक वैन टूल दिख रहा है। अब मैंने क्लिक करा तो जितना भी हिस्सा था वो हो गया सिलेक्ट, मार दिया इसने डिलीट, यही था ना बैकग्राउंड डिलीट का। अच्छा देखो, अब मेरे को इसमें क्या करना है, कलर भरना है। क्या करना है, कलर भरना है बैकग्राउंड। प्लेन वाइट हो सकता ये प्लेन, ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, ये वाइट नहीं है, ये बैकग्राउंड ही नहीं है इसके पीछे। इस तरह का जब आता है ना तो समझो इसके पीछे का बैकग्राउंड डिलीट हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। जब आप इसको सेव करेंगे तो बच्चा बच्चा सेव होगा, पीछे का फोटो नहीं है उसका, ठीक है। अब मेरे को इसमें पीछे मान लो कलर भरना है, तो पीछे कलर भरने का तरीका क्या होगा, मेरे को यहाँ पर एक लेयर लेना होगा। दिख रहा है आपको लेयर, दिस वन, ये वाला देखो, ये रहा। मैं यहाँ पे एक लेयर ले लूँगा तो इसके ऊपर एक लेयर आ गई। लेयर वाला पोर्शन और सीखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप UI UX पे काम करोगे तो आपको जो PSD मिलती है उसमें लेयर होती है। अब लेयर क्यों दी जाती हैं, जब आपको कोई बनी हुई वेबसाइट की कोई एप्लीकेशन दी जाएगी तो उसके अंदर छोटी छोटी फ़ोटोज़ होंगी। अगर आपको लेयर पे काम करना आता है तो आप वहाँ से फ़ोटो उठाएंगे डायरेक्ट, और वो फ़ोटो उठाने के बाद आप अपने UI यानी HTML के पेज पे लगाते हैं। अगर आपको लेयर का नहीं पता है तो फ़ोटो नहीं उठा पाएंगे, वो डायरेक्ट आपको फोटो नहीं देते हैं, PSD देते हैं। उसके पीछे का कारण यही है, अगर उसने आपको फोटो एक JPG फोटो दे दी तो उसमें से आप लेयर नहीं उठा पाएंगे। उस बड़ी फोटो में कोई छोटी सी नाव है तो उठा नहीं पाएंगे आप उसे, तो वो आपको फोटोशॉप की PSD देते हैं। और वही नाव अगर मुझे अपनी वेबसाइट में लगानी है तो मैं PSD की लेयर में ऐसे सर्च करके उस नाव को सेव कर लूँगा और उसको अपने HTML पेज पे ले जाऊँगा। इसलिए PSD सीखना पड़ता है, ठीक है। मेन काम लेयर का होता है, लेयर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर क्या करा, एक ब्लैंक लेयर दी थी। अब इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर है, मैं इस फोटो को हाइड कर दूंगा। अब इस ब्लैंक लेयर के ऊपर मैं एक कलर भरूंगा। कलर भरने के लिए मेरे पास एक टूल होगा यहाँ पर जिसका नाम होता है पेंट बकेट टूल, ढूंढो मिल जाएगा, इसमें मिलेगा, ये रहा, मिल गया पेंट बकेट टूल। इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेंट बकेट टूल आ जाएगा। अब इसमें कौन सा कलर आपको भरना है वो यहाँ से डिसाइड कर लो। आपको जो भी कलर अपनी बकेट में डालना है वो डाल लो, जो भी डालना है आपको, ओके कर लो। कलर आपके पास आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो कलर इसके ऊपर चला गया, एक दफ़ा में ही चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा दिखने लगे। अब देखो लेयर का फ़र्क समझिए, जब आपकी जो लेयर सबसे ऊपर होती है इसका मतलब होता है वो फ़ोटो सबसे ऊपर है। अगर मैं इस फ़ोटो को ऑन भी कर दूँगा तो ऑन करने के बाद भी बच्चा नहीं दिखेगा, क्योंकि बच्चे की फ़ोटो के ऊपर एक फ़ोटो है। अब वो फ़ोटो से बच्चे का फ़ोटो ढक गया है, तो ऐसे लेयर पे लेयर क्रिएट होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस लेयर को पकड़ के नीचे लाना होगा। ये देखो आ रहा है समझ में। तो अब क्या हुआ, बच्चा ऊपर आ गया और बैकग्राउंड फ़ोटो पीछे चला गया। तो पेंट बकेट टूल समझ में आया आपको। तो इस तरीके से हम किसी का भी बैकग्राउंड बदल सकते हैं, हटा सकते हैं पेंट बकेट टूल का यूज़ करके। तो मेन मुद्दा था यहाँ पर पेंट बकेट टूल से, इसके बाद हमने सिलेक्ट ऐसे ही करा था।
हमने तो एक क्लिक मारा था, जितना जाना था उड़ गया था। तो मेन मुद्दा था यहाँ पर पेंट बकेट टूल कैसे यूज़ करना है हमारा, ठीक है। हमारा मुद्दा ये नहीं था कि बैकग्राउंड कलर कैसे करना है, हमारा था पेंट बकेट टूल कैसे यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ पे। बैकग्राउंड कलर कैसे हटाते हैं, कल पूरे दिन आपने यही तो सीखा है, आप यही तो भेज रहे थे मुझे, तो आता तो है तुम लोगों को, क्यों टाइम वेस्ट करवाते हो मेरा। पता है ना तुम लोगों को, बैकग्राउंड हटा लेना, कलर भर लेना आप लोग, करेक्ट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास में किसी को पूछना है पेंट बकेट टूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा टूल। अगले टूल का नाम है ग्रेडियंट टूल, ठीक है। ग्रेडियंट टूल का यूज़ किया जाता है जब आपको किसी फोटो के अंदर डबल शेड में कलर डालना हो, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट टूल। जैसे मुझे लाल और पीला इस शेड में बैकग्राउंड करना था, अभी तो नॉर्मल आ रहा है, मेरे को करना है लाल पीले में, तो चलो मैंने इसको हटा दिया पहले। अब एक बैकग्राउंड और बनाते हैं इसका, ठीक है। तो इसका यहाँ पे भी कलर आ रहा है, वो हटाओ टूल लेना आप लोग। अब देखो मैं यहाँ पर एक लेयर और चढ़ा देता हूँ, चढ़ गई। इस फोटो को मैं फिर से हाइड कर देता हूँ। अब मेरे पास एक ब्लैंक फोटो है, इस बार मुझे फोटो में 2 शेडिंग देना है, यानी 2 कलर का पैरामीटर्स लगाना है। तो 2 कलर का पैरामीटर लगाने के लिए मेरे पास यहाँ पर टूल होगा ग्रेडियंट टूल, ये हमने ले लिया ग्रेडियंट टूल। अब ग्रेडियंट टूल में यहाँ पर मुझे 2 कलर दिख रहे हैं, एक हमारे पास पिंक है और एक हमारे पास वाइट है। तो हमने इस पर डबल टैप किया, तो दोनों कलर मेरे पास है, यहाँ पर पिंक भी आ रहा है, वाइट भी आ रहा है। तो हम देख लेते हैं कौन सा कलर लगाना है। तो इसको तो मैंने कर दिया, मान लीजिए रेड कर देते हैं, इसको रेड कर दिया। और अब इस वाले पे जाते हैं, इस वाले का कलर हम यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, क्या हो जा, इसका कलर हम यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। बैक क्यों नहीं हो रहा, यहाँ से ले लो, ठीक है, हो गया। मैंने ब्लैक यहाँ पर, अब हमने कितने कलर डाल दिए यहाँ पर, 2 कलर डाल दिए। अब हमें जैसे ही हम यहाँ पर वो कलर डालते हैं पेपर से, तो इसमें 2 कलर की शेडो आपको दिखते हैं, देखो, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। आगे समझ में? अभी लीनियर आ रही है, मैं जैसे भी लूँगा उस तरीके से चलेगी, देखो दिख रही है, ऐसे लेनी तो इस तरीके से चलेगी। अगर आपको इस सर्कुलर शेड में चाहिए तो आप यहाँ से सर्कुलर शेडिंग में लेंगे, देखिए, ओके, सर्कुलर शेडिंग में आपको शेडो दिखेगी लाइक दिस वे। फाइनल। ऐसे एक और होता है, वो बिल्कुल डार्क पैटर्न में स्क्वायर दिखाता है, ऐसे डार्क पैटर्न के 2 चीज़ों को तोड़ के लेते हैं। ऐसे नेक्स्ट आपके पास है, बीच में से दिखाएगा, आगे पीछे छोड़ देगा, ये देखिए, आगे पीछे छोड़ के बीच में से दिखाना है लाल कलर, ये देखिए, बीच में से आगे पीछे छोड़ते हुए। तो जिस भी पैटर्न में आपको चाहिए यू कैन गो विद दैट। तो मैं लीनियर पैटर्न में ये डाटा डाल देता हूँ। तो एक को तो मैं थोड़ा लाइट ले लेता हूँ, ये वाला कलर था, इसको थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, हल्का सा। तो ये तो लाइट हो गया हल्का सा यहाँ पे, और अब कलर देते हैं, तो लाइट में आ रहा है और ये हमारा रेड में। अब मैं बच्चे का फोटो अगर दिखाऊंगा तो क्या करूँगा, फोटो को ऑन करूँगा और इस वाली लेयर को इसके नीचे लगा दूँगा। दोनों कलर समझ में आए? ग्रेडियंट मतलब डबल कलर की शेडो आप दे सकते हैं, बकेट मतलब आप सिंगल कलर किसी भी फोटो में लगा सकते हैं, करेक्ट। आगे देखो, अब हम किसी फोटो पे लिखना सीखते हैं, यानी टेक्स्ट टूल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी फोटो पे लिखने के लिए, वो यूज़ होता है। ये फोटो हमारे पास है, मैं चाहता हूँ इस फोटो पे इस बच्चे का नाम लिखना, तो मान लीजिए इस बच्चे का नाम है रामू और मुझे वो लिखना है, ठीक है, पोल रामू जो भी नाम है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो मुझे एरिया बनाना पड़ेगा, जैसे मैं इस फोटो के ऊपर लिखना चाहता हूँ, फोटो सेलेक्ट करना है और इस पर लिखने के लिए आपको टेक्स्ट टूल लेना है। तो टेक्स्ट टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिस वन, ये टेक्स्ट टूल ले लेना, आप क्लिक करना, टेक्स्ट टूल आ गया आपके पास। अच्छा, जिस एरिया में लिखना है वो एरिया आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर पहले इस पर क्लिक करता हूँ, अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, क्लिक करना, ये आ गया टेक्स्ट टूल। तो यहाँ पर 2 तरीके से हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर होता है लेफ्ट से राइट की तरफ, एक होता है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर आपको लेफ्ट से राइट लिखना है तो आप ये लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है तो ये लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये ऊपर वाला ले लिया। अब जहाँ पर भी आप लिखना चाहते हैं मैं वहाँ पर पॉइंटर क्लिक कर दूंगा, इस एरिया में मुझे लिखना है, ये डिलीट करो, क्या आ गया, मेरे को इस एरिया में लिखना है, ये डाटा मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ इस बच्चे का नाम जो कि है रामू, लिखा हमने। अच्छा, अब देखो, अगर मुझे इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, मतलब काम करना है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने टेक्स्ट पे लिखना स्टार्ट किया तो उसने आपको एक लेयर और बना के दे देनी है, दे दी लेयर। फिर एक काम और करते रहना, जब भी आप काम करते हो तो लेयर के नाम लिखते रहना। जैसे मैं इसका नाम लिखता हूँ, ये है बच्चे का फोटो, मतलब बॉय पिक, ऐसे, ओके। अब ये था आपका ग्रेडियंट बैकग्राउंड, तो मैंने लिख दिया ग्रेडियंट BC, और ये था आपका नॉर्मल बैकग्राउंड यानी सिंपल BC। तो फोटो के नाम ऐसे आप लिख सकते हैं, लेयर के नाम।
काम करते हैं तो ठीक है। अच्छा, ये भी एक फ़ोटो का नाम आ रहा है, बच्चे का नाम रामू यहाँ पे लिखना है मुझे, आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, इस फ़ोटो पे अगर मैं काम करना चाहता हूँ इस फ़ोटो पे, तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये तो अलग ही बन गया। इस फ़ोटो पे कैसे करेंगे आप? तो इस फोटो पे काम करने के लिए मुझे इसकी फ़ोटो वाली लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस लेयर को आप सिलेक्ट करते हैं उस लेयर पे आपका पॉइंटर होना चाहिए। देखिए इस लेयर पे पॉइंटर होना चाहिए। अभी सिलेक्ट हो गई लेयर। अब मैं इसके टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से कभी भी चेंज कर सकता हूँ। जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग फ़ॉन्ट दिखते हैं। आप किसी भी फ़ॉन्ट में अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट आपको ठीक लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चलिए ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, सिंपल सा। ये चेंज होगा, अभी थोड़ा स्पीड का फर्क है, ठीक है, चेंज हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो जितना भी टेक्स्ट आपको चाहिए आप उसको अपने हिसाब से बड़ा कर लो, एंड सो ऑन। तो रामू इतना ही था तो मैं इसको इतने पे ही रख देता हूँ, रामू, ठीक है, ये छोड़ देना। ओके, फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा होगा तो आपको ये भी बड़ा करना पड़ेगा, वरना वो दिखेगा नहीं आपको। ओके, फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ओके है तो आपको ओके करना है। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए फ़ोटो तो आपने लिख दिया, लेकिन अब मेरे को इसको कुछ शेप्स में, यानी कि उसके कुछ टूल्स होते हैं, इसके लेटर को ऊपर नीचे करना है, थोड़ा गैप देना है, स्पेसिंग देनी है अंदर। तो ये चीज़ हम कैसे दे सकते हैं? आप दोबारा से इस लेयर को सिलेक्ट करना, फ़ोटो पे क्लिक करना, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद अब आप फ़ोटो पे क्लिक करना, फ़ोटो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। फ़ोटो के सिलेक्ट होने के बाद आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको एक नोटबुक टाइप का बटन दिखेगा, ये रहा, इस पर क्लिक करना है, एक पूरी हायरार्की खोल देगा। ये देखो खोल दिया हायरार्की। अब इस टेक्स्ट को मैं अलग अलग स्टाइल में लिख सकता हूँ। देखो ये देखो, अब इसमें वर्ड होने चाहिए थे, एक तो एक ही वर्ड है, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक ही वर्ड है। देखो तिरछा हो रहा है, दिख रहा है स्टाइलिंग, ये कैपिटल में हो जाएगा, ऑलरेडी वैसा ही है कैपिटल में। मैं इसको नॉर्मल शब्दों में लाता हूँ फिर चेंज करता हूँ। यहाँ पर गए, यहाँ पर एक भाषा लेते हैं हम, एरियल, नॉर्मल है। अभी बड़ा करते हैं, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा, हटा देते हैं इसको। ओके, मैं कुछ शब्द लिखता हूँ इसमें, जैसे कि मैं लिखता हूँ 2-3 शब्द का नाम लिखते हैं, मुकेश कुमार, मुकेश। साइज़ को छोटा कर देते हैं। यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना, साइज़ यहाँ से छोटा करना, 8 या 8 ले लेते हैं, चलिए साइज़ छोटा हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुमार, कुमार। इसी साइज़ में लिखना है तो इसी के साथ चलते हैं, मुकेश कुमार। इसको पकड़ते हैं पिक टूल से और कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहें। अब एक्चुअली मेरे को करना है रोटेट, ऐसे जैसे घुमाते हैं ना, रोड को घुमाते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर एक टूल होता है, स्पेसिंग दे सकते हैं हम, यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। तो ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे, जो भी ऑप्शन फिट होता है यू कैन गो विद दैट। ये हमने सेलेक्ट करा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कट का, तो बीच में से कट गया, ये अंडरलाइन का है, ठीक है। अब मान लीजिए इस वाले पॉइंट को मैं KOU के नीचे लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये नीचे आ जाएगा। अब मान लो इस वाले हिस्से को मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरीके से काम करता है। अब देखो इनके बीच में मेरे को गैप देना है, मैंने ये पूरा सिलेक्ट करा। यहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ गैपिंग ऑप्शन ये वाले हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ। ये एरो दिख रहा है आपको, ये रहा, देखिए एरो दिख रहा है। ये तो फ़ॉन्ट का साइज़ ऊपर नीचे करेगा, ये देखिए। तो जो 8 नंबर था वो यहाँ से दे सकते हैं। ये टेक्स्ट की हाइट, अभी तो एक ही पॉइंट है इसमें, क्या ही हाइट बढ़ाए, ये इसकी विड्थ पे काम करता है। मैं इसको 50% कर देता हूँ, तो 50% विड्थ पे एडजस्ट हो गया। नॉर्मल इसका जो साइज़ था वो 100% था, मेरे को अपने ओरिजिनल साइज़ से 10% बड़ा करना है इसे, तो मैं वहाँ पर 110 कर दूँगा इसे, बस 110। कभी ज़रूरत पड़े देन यू कैन गो विद दैट, तो ऑटोमेटिकली वो यहीं से एडजस्ट कर देगा अपने ओरिजिनल साइज़ से कितना छोटा बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को खींच भी सकते हैं। देखो पहले मैं इसको छोटा करता हूँ 60% पे, अब मैं यहाँ पर जाकर इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ, देखना 10 पॉइंट खींच रहा है, वो छोटा छोटा बढ़ेगा, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं। खुद वैल्यू बढ़ा दीजिए या तो पॉइंटर ले लेके बढ़ाते जाइए, देखिए बढ़ रहा है।
तो मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ लिखते हैं तो कई बार एडजस्ट नहीं होती खींचने से, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई देते, ये सारे ऑप्शन कहाँ पर थे आपके, इस वाले बटन पे थे, करेक्ट। अब सवाल खड़ा होता है कि इस टेक्स्ट में जो भी आपने लिया है, पहले तो मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ पर। अब इस टेक्स्ट को मुझे मान लीजिए मछली की शेप में लिखना है, या किसी भी ड्राइंग की शेप में लिखना है इस टेक्स्ट को, या कोई भी बड़ा सा टेक्स्ट हो सकता है आपके पास। लेयर को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट वाली बुक पे जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, पूरे टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा ये टिल्ड वाला सिंबल, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल के आ जाएगी आपके पास। यहाँ पर स्टाइल में जाना है और यहाँ से आप कोई भी शेप ले लेना। मैंने यहाँ पर आर्क पे क्लिक किया तो ये शेप आप देख पाएंगे आर्क टाइप में सिलेक्ट हो चुकी है। दिखे आपको, ये दिखे, ये आ गई, आर्क टाइप में सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसको मैं अपने हिसाब से बैंड कर सकता हूँ। देखो दिख रहा है बैंड, आप अपने हिसाब से कितना भी ऊपर नीचे कर सकते हो। अलग अलग शेप है, मान लीजिए मेरे को ये मछली की शेप में चाहिए तो फिश आ रहा होगा, तो मछली की शेप में ये ड्राइंग बन गई। अगर इसमें नीचे कुछ लिखा होता, 3-4 नाम लिखे होते, तो इसी शेप में आपको दिखाई देते, जो भी शेप ड्राइंग आपने यहाँ पर बनाई है। तो इनबिल्ट है, आप किसी भी शेप बिल्ड के साथ जा सकते हैं। अगर कोई शेप पहले से बना हुआ है, नॉर्मल करना है तो आप नन कर दीजिए, वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। आमतौर पर ज़्यादातर जो है ना, ये आर्क वाला सिंबल आपको बहुत दिखाई देगा इस तरीके से। जैसे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लोगो होता है तो वहाँ गोल सर्कल में लिखा होता है सरस्वती कॉलेज, गोल सर्कल में लिखा होता है डूक एट, या एमडी यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है तो गोल सर्कल में वहाँ पे लिखा होता है ऊपर किनारों में एमडी यूनिवर्सिटी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं गोलाई के अंदर भी, फोटोशॉप के अंदर। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ एंड डन दिस। पहले मैं सीधा ही कर देता हूँ इसे, डन किया, और डन करने से पहले मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ और हम करते हैं यहाँ पर इसे ओके। आई होप सो आपको ये चीज़ पता चल गई है। टेक्स्ट वगैरह पर काम कर लेंगे, छोटा बड़ा मोटा, आगे पीछे ऊपर नीचे लिखना है, फ़ॉन्ट वगैरह सेट करना है, यू कैन ईजिली डू दिस। बट ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लेयर वहाँ पे चढ़ाते हैं तो वो टेक्स्ट की भी लेयर बन जाती है। यही चीज़ होती है सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन आई रिपीट, इन UI UX। वो जो बनी हुई वेबसाइट होती है ना, उसमें जो टेक्स्ट होता है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट भी आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, क्योंकि उसकी लेयर मिलेगी आपको। क्योंकि टेक्स्ट जो होता है वो लेयर में जाता है, आप उसकी लेयर भी वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लेयर पे जाके उस पेज के ऊपर आपने ऑन नहीं करवाया, चाय नहीं पिया मैंने, ऑन नहीं करवाया एसी, ऐसे नहीं किया आपने? कहाँ गया है? क्लास खत्म हो जाएगा जब करवाओगे, फिर क्या फायदा। देखो यहाँ पे, अभी ये क्लियर हो गया आप लोगों को पॉइंट? ओके, ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो प्लीज़। Yes, sir. ओके, अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें हम लेते हैं अपना अगला टूल। किसी भी टूल में आएगा इनपुट, कभी भी कोई दिक्कत लगता है पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन टूल। उससे पहले एक टूल हम लेते हैं क्लोन टूल। क्लोन टूल किसी भी फोटो का हूबहू फोटो बनाने में आपको हेल्प करेगा, किसी भी फोटो का हूबहू फोटो। अभी आप क्या करते हो ना, जो भी फोटो आपके पास होता है, आप उस फोटो का क्या करते हो भाई, कॉपी वॉपी करोगे कहीं से, बैकग्राउंड उठाओगे, फोटो को कॉपी करोगे, इधर उधर चिपकाओगे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल हूबहू वैसा ही फ़ोटो बना सकते हैं। तो बनेगा कैसे, देखो, मान लीजिए इसी बच्चे को ले लेते हैं और इस बच्चे का हूबहू फ़ोटो मेरे को किसी दूसरी फ़ोटो में लगाना है। तो मैंने मान लो कोई दूसरा फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो कौन सा ले, ये खुला सा फ़ोटो दीजिए, कोई बड़ा सा, जस्ट चेक इट। ओके, मैंने ये ले लिया, मतलब वाइट पावर का एक फ़ोटो मैंने ले लिया। अब बच्चे का फ़ोटो मेरे को यहाँ बादलों में दिखाना है, ठीक है, किसी का भी दिखा सकते हैं, आपकी कॉल है वो। तो इसको मैं दिखाना नहीं चाहता कि उसके बाल थोड़े अजीब से आ रहे हैं तो फ़ोटो खराब लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी और का फ़ोटो आपको दिखाऊँ। तो चलिए एक फ़ोटो और ले लेते हैं। तो हम लेते हैं इसका ले लेते हैं यार। तो हमने राहुल गांधी जी का फ़ोटो ले लिया। अब ये फ़ोटो हम यहाँ वाइट पावर में दिखाएंगे आकाश में, ओके। तो ये फ़ोटो दिखेगा कैसे यहाँ, अब उसको बनाएंगे, कॉपी करके लाते हैं। चलिए, तो मैं मान लीजिए इस फ़ोटो को यहाँ से क्रॉप कर लूँ अगर, तो मेरे पास क्रॉपिंग टूल है, मैं क्रॉपिंग टूल से इस फ़ोटो को यहाँ से क्रॉप भी कर सकता हूँ। इसको ये मैंने क्रॉप कर दिया। अब मैं इस फ़ोटो को वहाँ पर लेयर में लेके जा सकता हूँ, जैसे हम करते हैं नॉर्मली। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और लेके किस में जाना है, वाइट वाले पे। मैं यहाँ से डुप्लीकेट लेयर करूँगा और यहाँ से मैं दे दूँगा वाइट वाला फ़ोटो, ठीक है। तो आपकी ये जो फ़ोटो है वो वाइट वाली फ़ोटो पे चली जाएगी। मतलब मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे कौन कॉपी करता है, अजीब लग रहा है, बिल्कुल अजीब लग रहा है।
है ना, रियलिस्टिक करेंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक। तो अब देखो वो कैसे होता है। इस फोटो को तो मैं डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने, डिलीट लेयर, ठीक है। अब ये फोटो तो हमने ख़राब कर दिया था काम। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रहा, रुक जाओ रुक जाओ, नेटवर्क का दिक्कत है ये। हाँ मैं समझ गया, थोड़ा वेट कर लेते हैं, नेटवर्क उठने वाला है यहाँ पर। ये नेटवर्क का ठीक है, वो लॉगिन करके लॉगिन आएगी। देखो यहाँ पर देख लीजिए अपना टॉपिक। तो हम यहाँ पर पहुँचे थे, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं दोबारा से फ़ोटो को कनेक्ट करता हूँ, गो टू द फाइल, ओपन, और नेताजी का फ़ोटो हमने लिया, ओके किया, फ़ोटो आ गया। सेम फ़ोटो मुझे वहाँ पे चाहिए, इसको पहले अनलॉक कर लेना। इस फोटो का क्लोन बनाना होगा, क्लोन, किसी का क्लोन बनाते हैं ना जैसे, तो इसका क्लोन बनाना होगा। क्लोन बनाने के लिए यहाँ पे क्लोन स्टम्प टूल होगा, ये रहा, ये वाला, ये टूल क्लिक करना, आपके पास ये टूल आ गया। अब इसका क्लोन कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे जाके ऑल्ट बटन दबाना है, तो वो उस चीज़ का कॉपी खींच लेगा अपनी आंखों में। देखो ऑल्ट दबाते ही एक निशान बदला, टारगेट हो गया। अब मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वो उसको अपनी आंखों में बसा लेगा क्लोन को। तो मैं इसके यहाँ माथे से क्लिक करता हूँ, कर दिया मैंने क्लिक, ठीक है। अब मेरे पे क्लोन आ गया उसका, देखो आ रहा है, उठ के देखो हाथ के नीचे आ रहा है, वो आ रहा है क्लोन। अब इसको मैंने कुछ नहीं, नॉर्मली खींच रहा हूँ उससे, ठीक है, क्लोन आ चुका है। अब इस क्लोन को मैं जहाँ भी रखूँगा, जैसे मैं वाइंड वाली फोटो पे गया, देखो यहाँ भी आएगा। अब यहाँ पे माउस से मैं धीरे धीरे चीज़ें बनाना चालू करूँगा, देखो ये देखो। अब मैं माउस की हेल्प से धीरे धीरे उसे बनाऊँगा, देखिएगा आप, देखिएगा बन रहा है। माउस का साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं, देखो बन रहा है, ये देखो, ये देखो, कटिंग नहीं करना। वो फोटो यहाँ पे एकदम क्या हो जाएगी, क्लोन होने लगेगी, देखिए। बाकी आपकी मर्जी है कितना हिस्सा क्लोन करवाना है आपको, देखिए हो रहा क्लोन। अब मैं जैसे जैसे बनाऊंगा उस फोटो में जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे आने लगेगा। आपको जितना भी हिस्सा चाहिए यू कैन ईजिली ड्रॉ दिस, जो भी बनाना है। अब देखो मैं आगे तक लूँगा ब्लैक है, नीचे लूँगा कोट आ जाएगा, जितना भी फोटो था वो यहाँ तक वो लास्ट फोटो था। आई होप आप समझ रहे हैं बात मेरा। इसको लाइट करना तो देखिए लाइट करने के लिए बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। या फिर जब भी हम किसी फोटो का क्लोन बनाते हैं तो फोटो का क्लोन हमेशा वहाँ बनाए जहाँ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। बाद में उसको क्लाउड से हम क्या करेंगे, ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने से हम दो कलर को आपस में मिक्स कर सकते हैं। आगे चलकर बताएंगे आपको कि दो कलर कैसे मिक्स करने हैं। अभी जो हमने बताया आपको क्लोन टूल बताया कि किसी भी फोटो का क्लोन आप कैसे बनाते हैं, उसी फोटो पे रहते हुए अगर मैं इसका क्लोन बनाऊँ तो देखिए ये फोटो यहाँ दोबारा बनने लग जाएगा। आप जैसा फेरेंगे वैसा ही फोटो वहाँ पर निकल के आ जाएगा, लाइक दिस वे। हो गया, मैच हो गया, ये देखिए। बस बैकग्राउंड सेम था तो वो मैच हो जाएगा, देखिए हो गया मैच। एंड डू दिस, डू दिस, बैकग्राउंड सेम था, मैच हो जाएगा। तो उससे मैच करने के लिए क्या करना होगा, फोटो का बैकग्राउंड उसके साथ मैच करा दो, एक जैसा करा दो। आई होप सो क्लियर हो गया आपको क्लोन टूल। नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है वो देखो। मैं वापस से फ़ोटो पे गया, इसी फ़ोटो को ले लेते हैं, या फिर अगली कोई फ़ोटो लेता हूँ, ओपन, और ये ले लिया मैंने फ़ोटो, ठीक है। सिलेक्शन टूल में क्या होता है, मान लो इसमें आमतौर पर ये दो मेन सिलेक्शन है हमारे पास, रेक्टेंगल या इक्लिप्स। कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने के काम आता है। अगर हम चलते हैं रेक्टेंगल के साथ, मैं जो भी हिस्सा सिलेक्ट करूँगा वो एरिया सिलेक्ट हो जाता है, ओके। इसका आप यहाँ से अनलॉक कर दो। अब मैं इस एरिया पे काम कर सकता हूँ। मैं इस एरिया को यहाँ से कट करके कहीं दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। मैं इसे कॉपी करके कहीं दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। मुझे इसे क्रॉप करके ले जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले जब हमने गांधी का फोटो लिया था तो मैंने उसको क्रॉप किया था, फिर उसकी डुप्लीकेट लेयर बनाई थी, याद आया कुछ। अब यहाँ पर आपको डुप्लीकेट लेयर नहीं बनाना पड़ेगा, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो और कहीं पर भी ले जाना है जहाँ आपका मन करे वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दो, तो फोटो वहाँ पे चला जाएगा। फोटो दिख गया आपको। अब इस फोटो को आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हो, मतलब फ़ोटो आ जाता है ऐसे। आपकी फ़ोटो वहाँ ख़राब भी नहीं हुई होगी, यानी अगर हम वहाँ जाएँ तो वो फ़ोटो मुझे अब भी मिलेगा। कहाँ गया वो फ़ोटो, ये फ़ोटो मुझे अब भी मिलेगा। अच्छा, इस फ़ोटो को मैं उठाकर कहीं ले जा भी सकता हूँ, क्योंकि सिलेक्ट है मेरा। इस फ़ोटो को उठा के मैं कहीं ले जा भी सकता हूँ, तो मुझे उठाकर ले जाने के लिए कट करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स करो, कट हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल वी कर दूँगा, पेस्ट हो गया।
अब इस फोटो को देखो दूसरी लेयर बन गई। अब इस लेयर को मैं सिलेक्ट करके कहीं दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है? तो कोई फोटो का कोई हिस्सा हो इधर उधर करना हो तो कैसे करना है, पहले उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद कट करो, कट करने के बाद आप कहीं पे पेस्ट करो, और पेस्ट करने के बाद आप उसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो जहाँ आपका मन करे। ये तो होगी बेसिक चीज़। यानी कि सिलेक्शन टूल दो तरीके से हम करते हैं, या तो रेक्टेंगल के आकार में या सर्कल के आकार में। रेक्टेंगल के आकार में अगर करते हो तो फोटो आपको रेक्टेंगल की शेप में दिखती है, और सर्कल के आकार में करते हैं तो सर्कल की शेप में मिलती है, जैसे कि हम करके देखते हैं। ठीक है, हमने कैंसिल। देखो मैं अगला टूल लेता हूँ यहाँ पर सर्कल वाला। ये फोटो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करी सर्कल की शेप में। ठीक है, सर्कल शेप कर रहे हैं तो आप शिफ्ट को होल्ड करके कर सकते हो, वरना फ्री फॉर्म में करोगे तो कुछ भी आप आपकी मर्जी है। ये मैंने सेलेक्ट करा। अब इस फोटो का मुझे डुप्लीकेट चाहिए कहीं पर, तो कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद मैं उसे उठाकर कहीं पर ले जा भी सकता हूँ, जहाँ पर भी आपका मन करे। यू कैन डू दिस। अब देखने वाले को क्या लग रहा है, दो नाव बह रही हैं, किसी को क्या पता आती है कि नहीं है, लेकिन दो नाव बह रही हैं। यहाँ से ना यहाँ पे अलग दिख रहा है, ये गोल धब्बा सा। हाँ, इसके लिए एक टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंड टूल में आता है वो, उससे बिल्कुल सेम हूबहू हो जाएगा ये। अभी हैं आपके पास बहुत सारे टूल हैं। अभी हमारा मेन टारगेट कहाँ है, कट कॉपी पे चलते हैं। ठीक है, तो कट कॉपी से हमने करा, डुप्लीकेट यहाँ पर आ गया, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, किसी का भी डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। सिलेक्शन टूल में देखिए एक चीज़ और होती है खास। मान लो मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट कर लिया, जिस हिस्से को आप सिलेक्ट करते हो उसी हिस्से पर काम होता है। यानी कि अगर मैं इरेजर टूल लेके कुछ डिलीट करूँगा यहाँ पर, कुछ भी अगर मैं डिलीट करता हूँ तो देखिए वो यहाँ से नहीं यहीं से डिलीट करता है। बस दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? तो वो यहाँ से डिलीट कर रहा है, बाहर से नहीं कर रहा है डिलीट, देख सकते हैं आप। वो बाहर के पास तो है ही नहीं, वो सिर्फ अंदर अंदर से डिलीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हिस्सा आपका सिलेक्ट होता है आपका कंट्रोल केवल उसी पे काम करता है। अगर कोई चीज़ आपने सिलेक्ट कर रखी है और उसको डी सिलेक्ट करना है तो उसकी कमांड होती है कंट्रोल डी। अभी नहीं किया, मैं लेट पीता हूँ चाय। ये चाय नहीं कॉफी दूसरा चीज़ है ये सर, आपका स्टूडेंट दिया, बोला सर को देना पिलाना। हाँ हाँ वो देना कॉफ़ी। अरे भाई ये बढ़िया वाला है, अच्छा लग रहा है पीने हाँ, ये एयरपोर्ट का कॉफ़ी है, वो लाया वहाँ से उठा के। एक लड़का है वो एयरपोर्ट पे काम करता है, भाई जहाज में घूमता है। कल मेरे को फ़ोटो भेज रहा था कैप्टन के को, उसमें घुस के। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो बोला सर वो कैप्टन लोग जो कॉफ़ी पीते हैं ना, मैं आपके लिए लाता हूँ वो यही आज उसका फीलिंग लेते हैं। देखो सिलेक्शन टूल पे आते हैं वापस। तो सिलेक्ट करना है सर्कल या रेक्टेंगल में होता है, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सिलेक्ट करके। दूसरा, सिलेक्ट करने के बाद अगर कभी उसको अनसेलेक्ट करना हो, कोई चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली है, मान लो मैंने कोई चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है और मुझे ये एरिया अनसेलेक्ट करना है, तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। अगर मान लीजिए आपने कर लिया और आपको कंट्रोल डी नहीं पता है और आप भविष्य में कुछ काम करने लग गए, कुछ भी आप काम करने लग गए, तो ध्यान दीजिएगा उसी हिस्से में काम होगा, बाहर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एरिया आपका यही सिलेक्टेड है। जो एरिया आपका सिलेक्टेड होगा आपका काम वहीं तक होगा। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो जो हिस्सा आपका सिलेक्टेड होगा उसी में ही आपका काम होगा। साइज बड़ा कर लिया तो थोड़ा बड़ा चल रहा है पेन होगा। ओके, तो भाई ऐसा नहीं करना है, कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट कर लेना। दूसरी चीज़ देखिए, कल को अगर ये हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है, मुझे इसके अंदर कुछ और हिस्सा ऐड करना है, कुछ और हिस्सा ऐड करना है, तो यहाँ पर मेरे पास एक टूल खुलेगा, जस्ट वेट इट, सिलेक्शन टूल पे जाओ, यहाँ पर आपको एक टूल दिखेगा, दिस वन दिख रहा है, ऐड करने वाला, अपेंड, इसको बोलते हैं यहाँ पर ऐड करके आ रहा होगा, ऐड टू द सिलेक्शन। इस पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद अब अगर मैं कुछ सिलेक्ट करूँगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये देखो सिलेक्शन ऐड हो रहा है, आप जिस भी तरीके से करना चाहें। अब मान लो मेरे को इसमें से कुछ हिस्सा डिलीट करना है, तो अगला सिलेक्शन है माइनस। मैंने जितना सेलेक्ट किया होगा वो माइनस हो जाएगा, देखो इतना हिस्सा माइनस कर देगा। देखो मेरे को ये हिस्सा माइनस करना है, मान लीजिए यही हिस्सा माइनस करना है, तो मैं रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट करूँगा इसको, तो रेक्टेंगल शेप, आप सिलेक्शन कभी भी बदल सकते हो। मैं मान लीजिए इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से, ठीक है, मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए था, ये इसकी वजह से हुआ है, वैसे नहीं हटाया उसको, समझो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये सिलेक्ट होगा तो क्या होता है, जब भी आप कोई सिलेक्ट करते हो तो पुराना सिलेक्शन हट जाता है, नया सिलेक्शन बनता है। तो सिलेक्ट करते वक्त इनका रोल भी बहुत अहम है। जैसा अभी देखो हमारी कितनी मेहनत करी, वो गायब हो गया।
तो अगर आपने वहाँ ध्यान नहीं दिया, कोई सिलेक्शन चेंज किया कंट्रोल, तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इसके अंदर फिर से कुछ चीज़ ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के लिए ये है, देखिए अब ये चीज़ ऐड हो जाएगी इसमें, हो गई ऐड। एक चीज़ मेरे को यहाँ से ऐड करनी हो गई ऐड, फाइनल। अब मेरे को कोई चीज़ माइनस करनी है, तो मैं यहाँ पे गया, मान लीजिए मेरे को इतना हिस्सा माइनस करना है, तो ये हिस्सा देखो माइनस हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मेरे को इसके अंदर से इतना हिस्सा माइनस करना है, तो ये हिस्सा माइनस हो गया, सीढ़ी की टाइप में शेप बन गया। अब मान लो मेरे को यहाँ पे गोलाई देनी है, तो मैं यहाँ से गोल वाला सिलेक्शन ले लूँ। सिलेक्शन पे ध्यान रखना, लेकिन हाँ मेरे को गोलाई देनी है, मतलब ऐड करनी है, तो मैं इस पे जाऊँगा। और इस पे जाने के बाद मान लीजिए मैंने इतनी गोलाई यहाँ पे देनी है, तो एक छोटी सी गोलाई यहाँ मिल गई, एक गोलाई मेरे को यहाँ देनी है मान लीजिए, तो एक गोलाई यहाँ मिल गई, फाइनल। अब अगर मैं इसमें कोई काम करता हूँ, जैसे मैंने ब्रश लेके इसमें भरना चालू किया, तो इसी में भरेगा, कहीं और नहीं जाएगा आपका कलर। अभी और देखिए, इतना किया आपने, इसको ये रहने देते हैं। अच्छा मान लो मैं इसके बीच में से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और जो एरिया बच जाता है उसमें नीला कलर भरना है मेरे को, ब्लू कलर। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया सर्कल का, ठीक है। अच्छा मेरे को बीच वाला हिस्सा चाहिए, ना आगे का ना पीछे का, जो दोनों को इंटरसेक्ट करे वो हिस्सा चाहिए। तो यहाँ पर अगला पॉइंट होता है इंटरसेक्शन। अब अगर मैं सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, ये मैंने सर्कल बना दिया है कैसे, दोनों को मिलाते हुए, और छोड़ देना है। इंटरसेक्शन की जगह कुछ और सिलेक्ट लग रहा है मुझे, तो ऊपर देखो एड ऑन दिख रहा है ना आपको, देखो ऊपर दिख रहा है, ऊपर ऊपर इंटरसेक्शन हो गया। अब इंटरसेक्शन होने के बाद अब मैं कलर भरता हूँ, तो जो हिस्सा सिलेक्टेड होगा उस पर काम करेगा। चलो भरते हैं, भरा, दिख रहा है आपको बाहर का हिस्सा। अब देखो यहाँ पे इसके साथ सिलेक्शन में है, तो सर्कल में ही शेप बनी वहाँ पर इंटरसेक्शन। अच्छा एक चीज़ और देखो, मान लीजिए अब मुझे इसके बाहर काम करना है, अंदर नहीं करना। कहाँ करना है? बाहर करना है। तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो जो हिस्सा आपका सिलेक्ट था वो हट गया। अब मुझे बाहर के हिस्से को कोई दूसरा कलर देना है, मान लीजिए कुछ भी करना है आपको, तो बाहर चलेगा, अंदर का चीज आपका खराब नहीं होगा। ये समझ में आ गया? इन सब टूल्स को पढ़ने के बाद आपको करना है जो काम है, जैसे मैं काम देता हूँ आपको लानी है ना अपने हाथों में सफाई, तो आपको लानी है, हमें थोड़ी ना लानी है। हमने आपको ट्रेनिंग देके टूल समझा दिए। सिलेक्ट ऐसे करते हैं, कोई चीज़ जब आप सिलेक्ट करते हैं तो काम उस पर होता है। अगर आप उसको हटा के किसी बाहर वाले हिस्से को सिलेक्ट करना है तो इन्वर्स करना है, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट आई। अब क्या करना है कि जो फोटो मैंने तुमको दिया था, याद है लड़की का फोटो दिया था, तो उसमें आपको एक काम करना है। लड़की वाले फोटो में आप ऐसा सिलेक्शन करेंगे कि लड़की सिलेक्ट ना हो, बाहर का एरिया सिलेक्ट हो। समझ गए? सिलेक्ट करना है बाहर का एरिया। बाहर का एरिया सिलेक्ट करने के बाद बाहर वाले एरिया में आपको डबल शेडो में कलर डालना है, डबल शेडो ग्रेडियंट डिलीट करना है इरेज करके। बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज नहीं करना, आपको सिलेक्शन से इरेज करना है। सिलेक्शन टूल लेके इरेजर टूल से इरेज करना, फिर उसमें ग्रेडियंट कलर से 2 कलर आप डाल देना। डालने के बाद उस लड़की का क्या नाम है वो आप लिखेंगे आर्क की शेप में। समझ गए? आर्क की शेप में उस लड़के का क्या नाम है वो आप लिखेंगे वहां पर। अच्छा, नाम लिखने के बाद एक काम और करेंगे, 2-3 फिल्म स्टार का क्लोन बनाएंगे वहाँ पे। बैकग्राउंड तो है ही आपके पास उस फोटो में, तो 2-3 फिल्म स्टार का कोई फोटो लेंगे और उस फोटो की क्लोन वहाँ पर आप डालने की कोशिश करेंगे। क्लोन डालते समय अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, जैसे बैकग्राउंड मैच होना चाहिए ना, तो क्लोन डालते समय क्या करना, मान लीजिए आप उस फोटो को, किसी फिल्म स्टार की फोटो को यहाँ पे लगा रहे हो, तो जिस फिल्म स्टार का फोटो आप लगा रहे हो उसके बैकग्राउंड को पहले ऐसा कर देना जैसा यहाँ आ रहा है। उसके बाद जब उसका फोटो यहाँ पर लगाओगे तो वो भद्दा नहीं लगेगा। समझ में आ गया पॉइंट क्या है? वहाँ से उसको सिलेक्ट करके और फिर क्लोन को यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, उसमें नहीं आएगा नहीं बैकग्राउंड तो उसका वही आएगा जो उस फोटो का असली कलर है। जैसे अभी मैं राहुल गांधी को लूँगा ना, तो राहुल गांधी का जो बैकग्राउंड था वो काला काला था। राहुल गांधी सिलेक्ट कर लेना और फिर क्लोन को यूज करें, तो बात तो वही पड़ेगी। राहुल गांधी को आपने सेलेक्ट कर लिया, राहुल गांधी का क्लोन बन गया। अब उस क्लोन को जिस भी फोटो पे आप ड्रैग करोगे ना, तो जो राहुल गांधी का फोटो है वो उसी को क्लोन करेगा। उसमें अगर बैकग्राउंड काला आ रहा है तो काला ही आएगा। अब उसको सही करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, क्या है तरीका है। देखो आपको करना क्या है, जो 2 फिल्म स्टार का फोटो आपको ऊपर बैकग्राउंड में दिखाना है। मुझे बैकग्राउंड में मान लीजिए ये फोटो मैं आपको भेजूंगा नाव वाला, ये फोटो भेजूंगा नाव वाला,
आपको दो फिल्म स्टार का फोटो यहाँ दिखाना है, एक यहाँ दिखाना है और एक यहाँ पे दिखाना है, करेक्ट? दो फोटो दिखाना है। आप क्या करना, दोनों फिल्म स्टार के बैकग्राउंड को इस कलर में ले आना जैसे यहाँ दिख रहा है। वो तो ला ही सकते हो, जैसे यहाँ कलर दिख रहा है वो लाना है। अब सवाल खड़ा होता है कि सेम ऐसा ही कलर वहां कैसे लेके जाएंगे, तो उतना तुम कर लेना। उसके लिए वैसे टूल का नाम बता देता हूँ। टूल का नाम होता है आई ड्रॉपर टूल। क्या नाम होता है? आई ड्रॉपर टूल। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ तुमको। इसको डिलीट करते हैं। मैं यहाँ पर एक यही फ़ोटो ले लेता हूँ और इसमें एक फ़ोटो डालता हूँ नया पुराना वाला जल्दी से। कलर कैसे उठाते हैं वो बता देता हूँ। तो कहाँ गया वो नाव वाला फ़ोटो? ये नाव वाला फ़ोटो आ गया। अब ये बैकग्राउंड कलर में डालने की कोशिश करता हूँ इसके ऊपर। कहाँ गया वो का फ़ोटो? ये रहा। इसके पीछे डालने की कोशिश करते हैं। कौन सा फ़ोटो डालना है? ये वाला कलर डालना है। तो इसको अनलॉक करो, इसका कलर उठाओ। कलर उठाने के लिए यहाँ पर मिलेगा आपको आई ड्रॉपर टूल मिलेगा। देखो ये मिल गया आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कलर उठा लेगा। देखो कलर उठा लिया इसने। देखो मैं इसका उठाऊंगा तो इसका उठा लेगा, दिख रहा है? मैंने तो इसका उठाया है, इसका उठा लिया उसने। अब ये मान लो मेरे को यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कौन सा लूँगा? पेंट बकेट टूल लूँगा। पेंट बकेट टूल आ जाओ, लॉक हटाओ पहले और क्लिक मार दो, दिख रहा है? जो कलर उसको जहाँ मिला हटा दिया। ये कलर तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं डाल के कैसे करना था? सिलेक्ट करना था पहले से अच्छे से। हाँ मैं तो तरीका बता रहा हूँ आपको क्या करना है। मैं उस प्रॉपर वे से नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वही वाली दिखा। हटो भाई, प्रॉपरली बताऊँ, बिल्कुल प्रॉपरली। टाइम खत्म हो गया प्रॉपरली। देखो क्या था, मैं आपको यहाँ पर टाइम की वजह से 1 मिनट है, वैसे 1 मिनट में क्या ही मैं इसमें करूँगा। आप इसका बैकग्राउंड हटा सकते हो, बैकग्राउंड हट जाएगा। अच्छा मान लेते हैं बैकग्राउंड हटा दिया आपने। बैकग्राउंड हटाना मान लीजिए मेरे को इसका, ठीक है। तो भाई जल्दी से बैकग्राउंड हटाने की कोशिश करते हैं। कहाँ गया कहाँ गया? बैकग्राउंड इरेजर टूल ढूंढो, मैजिक बैंड से डिलीट करते हैं। और ठीक है, अब अच्छे से हटाना है आपको। लेट सपोज अच्छे से हटाना है पूरी मेहनत से। अब मेरा टाइम लगेगा, ये ले जाओ आप। तो अच्छे से हटाना है, हटा लोगे ना अच्छे से, कल सीखा था आपने। अब हटाने के बाद इसके बैकग्राउंड में वो कलर डालना है। बैकग्राउंड में कलर कैसे डलेगा? एक नई लेयर लेना, इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देना। अब इसके पीछे वो कलर लाना है मुझे। वो कलर कहाँ से उठाना है मुझे? कहाँ गई फोटो? ये रही फोटो। मान लो ये वाला कलर उठाते हैं, ये वाला काला, ठीक है। तो हम गए आई ड्रॉपर टूल के पास, यहाँ पर ये गया ये रहा आई ड्रॉपर टूल। ये कलर हमने उठा लिया, कलर आ गया हमारे पास। अब ये कलर मुझे कहाँ डालना है? मुझे यहाँ पे डालना है। यहाँ पर कैसे डलेगा? पेंट बकेट टूल से डलेगा। ये गए हम पेंट बकेट टूल के पास और यहाँ पे करना है क्लिक। ये कह रहा हूँ मैं, कर लोगे ना। ये टाइम मांगते हैं। अब मैं अगर इस चीज़ को टाइम देने लगा, चीज़ें तो बता दी ना मैंने आपको, अब मैं इसको टाइम देने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको आप नीचे ड्रैग कर लेना, हो गया काम। तो अब अगर मैं इसका क्लोन बनाऊंगा वहां पे, तो भाई बैकग्राउंड से बैकग्राउंड मैच नहीं हो जाएगा। इसका क्लोन में बैकग्राउंड से बैकग्राउंड मैच हो जाएगा, चेहरा दिखेगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप वहाँ पे उसका क्लोन बनाए, ठीक है। चलो इन टूल्स की प्रैक्टिस कर लेना, सारा काम टूल्स का ही है। लो पेन ड्राइव दो है।